लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी कमेटी बनी। सर मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? क्या जुर्म था उनका? मेरा क्या जुर्म था कि मुझे 6 गोलियां मारी गई। कंपेयर कर लो, समझ आ जाएगी। सर आपने और जब असद तूर को मारा गया था तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने काफ़ी कुछ कहा था, तो क्या आप समझते हैं कि इस वाक़े के पीछे भी सारे वैसे ही महरक़ात मौजूद हैं? आपका क्या ख्याल है? सर आप सीनियर हैं, हम चाहते हैं कि आपसे सुने। भाई अब मैंने जो कहना था वो मैं अपने टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ और इस हमने मुतालबा किया था कि अदालती कमीशन बन गया, देखें क्या होता है। सर आप पर भी अटैक हुआ था लेकिन अभी तक मुलजिमान सामने नहीं आए, तो इस दफ़ा हो जाएगी क्या इन्वेस्टिगेशन? दुआ करें कि इंशाल्लाह पकड़े जाए जो। ये कातिल पकड़ना आसान है। सर ये कातिल पकड़ना कैसे आसान? पकड़ना बहुत आसान। सर हमेशा आप साफ बना दिया। गाड़ी वीडियो ना सर क्या कहते हैं कि इस दफ़ा इन्वेस्टिगेशन होगी, मुल्ज़म पकड़े जाएंगे? सर क्या इस दफ़ा इन्वेस्टिगेशन होगी? अदालती कमीशन बन गया, देखें क्या होता है। सर आप पर भी अटैक हुआ था लेकिन अभी तक मुलजिमान सामने नहीं आए, तो इस दफ़ा हो जाएगी क्या इन्वेस्टिगेशन? दुआ करें कि इंशाल्लाह पकड़े जाए जो। ये कातिल पकड़ना आसान है। सर ये कातिल पकड़ना कैसे आसान? पकड़ना बहुत आसान है। सर हमेशा आप सहाफ़ियों के हक में आवाज़ उठाते आए हैं और जब असद तूर को मारा गया था तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने काफ़ी कुछ कहा था, तो क्या आप समझते हैं कि इस वाक़े के पीछे भी सारे वैसे ही महरक़ात मौजूद हैं? आपका क्या ख्याल है? सर आप सीनियर हैं, हम चाहते हैं कि आपसे सुने। भाई अब मैंने जो कहना था वो मैं अपने टीवी प्रोग्राम में कह चुका हूँ और इस हमने मुतालबा किया था कि अदालती कमीशन बनाया जाए। अदालती कमीशन बन गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी कमेटी बनी। सर मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? क्या जुर्म था उनका? मेरा क्या जुर्म था कि मुझे 6 गोलियां मारी गई। कंपेयर कर लो, समझ आ जाएगी। सर आपने सहाफ़ियों को सर आज़ादी कब मिलेगी? जो दाऊद सीनियर जनरल ये सर जी नाज़रीन, ये आप इस वक्त देख सकते हैं अरशद शरीफ के घर के बाहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं आप काशिफ अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये अफराद भी आए हुए हैं जो इज़हार ताज़ियत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और आज भी ताज़ियत का सिलसिला जारी है। जो अरशद शरीफ की फैमिली से अरशद शरीफ के रिलेटिव हैं या जो जानने वाले हैं जिनको कल नहीं पहुँच पाए, आज उनका आमद का सिलसिला जारी है और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ आ रही हैं जो इज़हार ताज़ियत के लिए। ये आप देख सकते हैं मीडिया की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अरशद शरीफ के जो मद्दा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये उनके मद्दा यहाँ पर घर के बाहर खड़े हुए हैं और मीडिया भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लम्हा ब लम्हा कवरेज कर रहा है जो भी अपडेट आ रही हैं उनके हवाले से। ये अरशद शरीफ का घर है, देख सकते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल।
कुछ भी नहीं हो नादिर डंडा चाहिए हुई थी दूसरा लसन में नाना सा जो आए थे ना वो अंदर ही खुशकी हुई ये अरशद शरीफ साहब का घर है और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं। है